फिर उसने बोतल में पानी भरा, उसके बाद एक सुई को फोम में चुभो दिया। फिर उसने सैम की घड़ी उठाई और उसमें मौजूद चुंबक का इस्तेमाल कर सुई को चुंबकीय बना दिया। बस एक साधारण सा कंपास तैयार हो गया। छोटी मई ने फिर से घर लौटने की यात्रा शुरू की, लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान की बरसात ने वैसे ही थकी हुई छोटी मई को और भी कमजोर बना दिया। शरीर की ताकत खत्म होने लगी तो उसे मजबूरी में कुछ भारी चीजें छोड़नी पड़ी। पहले उसने अपनी डायरी फेंकी, फिर कुछ बेकार का सामान और आखिर में अपने कागज। उसके बाद वह चलती रही, लेकिन चलते चलते उसे जमीन पर पड़े वही फेंके हुए कागज दिखे। वह चौंक गई। क्या वह फिर से रास्ता भटक गई थी? तुरंत उसने बैग से कंपास निकाला। तब जाकर पता चला कि कंपास तो कब का अपनी चुंबकीय शक्ति खो चुका था। वह वापस कैंप लौटने ही वाली थी कि तभी उसे अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। वह समझी कि शायद वही भूरा भालू फिर आ गया। डर के मारे वह तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही आधे रास्ते पहुंची टहनी टूट गई और वह उल्टी लटक गई। जब डर के मारे दिल तेज धड़क रहा था तभी उसने देखा असल में वह तो बस एक पेंगोलिन च्वानशांजिया था। इससे उसका डर कुछ कम हो गया, लेकिन तभी आसमान में हवाई जहाज की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह पूरी तरह ध्यान खो बैठी और अचानक पैर फिसल गया, सीधे एक गहरे अंधेरे गुफा में गिर पड़ी। बेहोशी टूटी तो देखा उसका निचला हिस्सा एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है और सिर से खून बह रहा है। उसने बैग से पट्टी निकाली और सिर बांध लिया। फिर छोटे छोटे पत्थरों से बड़ी चट्टान को तोड़ने लगी। काफी मशक्कत के बाद कुछ टुकड़े टूटे और वह पैर बाहर निकाल सकी, लेकिन इस मेहनत से उसका शरीर टूट चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। गुफा बहुत गहरी थी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह एक खड़ी चट्टान तक पहुंची। नीचे सिर्फ गहरी खाई थी और कहीं चढ़ने का सहारा नहीं, लेकिन जीने के लिए उसे यही रास्ता चुनना पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ी जमीन के पत्थर टूटकर गिरने लगे। वह भी तेजी से नीचे जा गिरी। खुशकिस्मती से पेड़ की शाख ने उसे बचा लिया। जब होश आया तो पूरा शरीर चोटों और नीले निशानों से भरा था और दाहिना पैर टूट चुका था, लेकिन वह जानती थी इस वीराने में लेटे रहना यानी सीधी मौत।